हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। मैं पढ़ा रही हूँ टिपिकल फ्रैक्चर्स, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके हमारे क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे। आज है हमारा बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से हमारे फ्रैक्चर हुए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। तो सबसे फर्स्ट है इसमें अ फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू ट्रॉमा इज कॉल्ड अ ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। तो जो फ्रैक्चर किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ होता है उसे हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। Normal bone can withstand considerable force and breaks only when subjected to excessive force। तो जो हमारे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स होते हैं ये हमारे डिपेंड करते हैं कि हमारा फोर्स कितना था। एक्सेसिव फोर्स होने की वजह से ही हमारे क्या होते हैं, जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो सीवियर होते हैं और हमारे डिस्प्लेस होते हैं। अदरवाइज अगर ट्रॉमा में हमारा जो फोर्स होगा वो कम होगा। जो हमारे हेयर लाइन फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं यही होते हैं, हमारा कोई सीवियर फ्रैक्चर नहीं होता। मतलब हमारे सिंपल फ्रैक्चर्स होंगे, कोई हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर नहीं होता है। तो हमारे जो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स होते हैं वो हमारे ट्रॉमा पे डिपेंड करते हैं कि ट्रॉमा किस टाइप का था, उसमें जो फोर्स था वो एक्सेसिव था या नॉर्मल था। एग्जाम्पल के लिए फ्रैक्चर्स कॉज्ड बाय अ फॉल, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड फाइट। तो हमारे ट्रॉमा हो गए जिसके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ होगा या आपकी फाइट हुई होगी किसी से या आप गिर गए होगे। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉज हो सकते हैं ट्रॉमा के जिसके वजह से आपका फ्रैक्चर हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर थ्रू अ बोन विच हैज बीन मेड वीक बाय सम अंडरलाइंग डिजीज इज कॉल्ड अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हमारे वो होते हैं जब भी हमारी बोन में कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट होती है जिसके वजह से हमारी बोन वीक हो जाती है और इस वजह से उसमें फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी पैथोलॉजी हमारी बोन में हुई है उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बोन क्या होगी, वीक हो जाएगी। तो छोटे छोटे बहुत ही लेस फोर्सेस की वजह से ही जो हमारे बोन होती है उसमें फ्रैक्चर आते हैं। उसमें कोई भी एक्सेसिव फोर्स की जरूरत नहीं होती, बहुत ही कम फोर्स की वजह से ही हमारे फ्रैक्चर्स आ जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारी बोन बहुत ज़्यादा वीक होती है। A travel or no force may be required to cause such a fractures। तो उसमें बहुत ही कम या फिर फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि फ्रैक्चर हो। हमारी बोन पैथोलॉजिकल कंडीशन में इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है। एग्जाम्पल अ फ्रैक्चर थ्रू अ बोन वीकन बाय मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस की वजह से हमारी बोन जो होती है वीक हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफन गो इनटू नॉन यूनियन। जो हमारे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, हील भी नहीं हो पाते क्योंकि जो हमारे पैथोलॉजी होती है उसकी वजह से जो हमारी हीलिंग प्रोसेस होती है या तो वो बहुत स्लो हो जाती है या फिर वो हो ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन होती है वो वापस से यूनाइटेड नहीं हो पाती है। इसलिए जो हमारे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं वो बहुत खराब होते हैं क्योंकि उसमें क्या होगा, एक तो पैथोलॉजी की वजह से हमारी बोन वीक हो ही रही है, साथ ही साथ जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती है, बॉडी की हीलिंग प्रोसेस होती है, ये इसको भी अफेक्ट करती है जिसकी वजह से जो हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं वो तो बहुत कम फोर्स में होते ही रहेंगे लेकिन ये जो होते हैं यूनाइटेड भी नहीं हो पाते, यानी कि ये जुड़ भी नहीं पाते हैं। तो जो हमारे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लंबा चलता है क्योंकि जो सबसे पहले हमारी पैथोलॉजी होती है हम पहले उसको ट्रीट करेंगे। जब हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशन कंप्लीटली हट जाएगी उसके बाद ये क्या होगा कि हम बोन के फ्रैक्चर में काम करेंगे, हम उसके स्ट्रेंथ में काम करेंगे, हम जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन में काम करेंगे। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म वाली प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर। This is a special type of fracture sustained due to chronic repetitive injury, stress causing a break in bony trabeculae। तो जो हमारे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं ये हमारे क्या होता है, क्रोनिक, बहुत पुराने टाइम से रिपीटेटिव स्ट्रेस आपकी बोन में जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो हमारी जो बोन होती है उसमें हमारी क्या होती है, माइक्रो ट्रॉमा या फिर माइक्रो इंजरीज होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। क्योंकि हमारा क्या होता है, बहुत लंबे टाइम से बहुत ही माइनर माइनर इंजरी या फिर माइनर स्ट्रेस जो होता है हमारी बोन्स में जाता रहता है, जो हमारे बोनी ट्रेबिकुले होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्रेक आ जाता है इसकी वजह से। These often present as only pain and may not be visible on X-ray।
तो जब भी हमारे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होंगे तो पेशेंट को पेन तो होता है, लेकिन जब भी आप एक्सरे कराओगे तो एक्सरे में ये नहीं निकलते, क्योंकि जो हमारे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं ये बहुत ही माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, तो ये हमारे एक्सरे में भी विजिबल नहीं होते। तो इनको डिटेक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को पेन तो होगा लेकिन एक्सरे में हमारे जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है वो नहीं दिखता है। तो जो हमारे स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं उसका रीज़न यही होता है कि आप जब बहुत लंबे टाइम से क्या कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, लेकिन आपको लग ना रहा हो उस टाइम पे, आपको वो ओके लग रहा है उस टाइम पे, लेकिन क्या होगा, लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट बोन्स पे और उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या होते हैं, माइक्रो फ्रैक्चर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारे लीड करता है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर को। तो वीडियो ये यहीं पे एंड होती है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।